आप बताइए ना, अगर आप बबूल का पेड़ लगाएंगे और उम्मीद करेंगे कि उसमें आम आएंगे, तो क्या आम आ जाएंगे? नहीं आएगा। इसके लिए आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब 5 साल 7 साल के बाद आपको आम खाने के लिए प्राप्त होगा और एक लंबे समय तक आपको इसका आनंद प्राप्त होगा। मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। बहनों और भाइयों, यही है आत्मीयता का भाव। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था। और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। आप सोचो, आपकी पहचान को समाप्त कर दिया जाए, आपके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। ये जो पहचान थी, यह भी अस्तित्व के से जूझते हुए समाज के लिए उसी प्रकार के षड्यंत्र का हिस्सा था। और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्र में तो और भी यह महत्वपूर्ण पड़ता है। लखीमपुर खीरी केवल एक जनपद नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो प्रदेश के सबसे बड़े जनपदों में लखीमपुर खीरी की गिनती होती है। सीमावर्ती जनपद भी है, और तब भी इस प्रकार की शरारत करने से लोग बाज नहीं आए। यानी यहां पर भी नाम में भी सेकुलर, ये सेकुलर नहीं, ये पाखंड है। और इस पाखंड से मुक्ति आज के समय में आवश्यक है, और उसी का आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए। मुझे अच्छा लगा बहुत सारी चीजों को लेकर के, अपनी गुरु परंपरा और संत कबीर दास जी की वाणी को सामने रख करके, पूज्य संतों की वाणी को सामने रख करके, पूज्य संत असंग देव जी महाराज लगातार जन चेतना का संचार करने के लिए इस लखीमपुर खीरी के माध्यम से और कबीर आश्रम से जुड़े हुए सभी मठ और मंदिरों के माध्यम से इस भाव का संचार कर रहे हैं। और मैं अक्सर देखता था, जब भी मैं लखीमपुर खीरी आया हूं, मैं लगातार इस बात को देखता था कि उनके सभी संतों के मन में एक जज्बा है, देश के लिए कुछ करने की एक तमन्ना है, देश के लिए राष्ट्रीयता के उस भाव के साथ जुड़ने का एक अंतःकरण से उनके मन में एक नई तमन्ना देखने को मिली। मैं अक्सर देखता था, मुझे गोला कई बार आने का अवसर प्राप्त हुआ, लखीमपुर खीरी में बहुत बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। बाढ़ की समस्या से जूझ रहे लखीमपुर खीरी में आपने देखा होगा, अच्छी सरकार होती है कैसे समाधान होता है। इस बार शारदा नदी में हम लोगों ने बाढ़ नहीं आने दी, बरसात पिछली बार से ज्यादा हुई। रोमी साहनी जी उस समय बहुत चिंतित थे, कहते थे क्या होगा। हमने कहा ऐसी व्यवस्था करवा देंगे कि बाढ़ भूल जाएगी आना आपके जनपद में। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा हमने पूरी नदी को चैनलाइज किया, वहां पे चैनल बनाया। इंजीनियर सुनने को तैयार नहीं हो रहे थे, कह रहे साहब नहीं जमीन लेंगे। हमने कहा एक गरीब की जमीन ले लेंगे तो बाढ़ से बचाने का क्या काम आप कर पाएंगे? अरे जब उसकी जमीनी चली जाएगी, एक गरीब के लिए तो जमीनी सब कुछ है। हमने कहा जमीन किसी किसान की नहीं लेंगे, किसान को उसकी खेती बाड़ी करने के लिए जमीन देंगे, लेकिन बाढ़ की समस्या का भी समाधान निकालेंगे। और वह निकालेंगे नदी को ड्रेजिंग करके और चैनलाइज करके। आपने देखा होगा हमने ड्रेजर मंगवाए प्रयागराज से, मैं स्वयं मौके पे आया था।
सभी यहां के हमारे जनप्रतिनिधिगण गए और परिणाम क्या कि वहां पर शारदा नदी में पूरी मशीनरी एक साथ लगी। आप सोचो, जिस कार्य के लिए सिंचाई विभाग के बड़े बड़े इंजीनियर कहते थे कि 160 करोड़ खर्च होगा, उसको हम लोगों ने 18 से 20 करोड़ में ही पूरा करके बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान करवा दिया है। बहनों और भाइयों, कार्य करने की नियत होनी चाहिए, परिणाम अपने आप सामने आते हैं। और परिणाम सामने आने के लिए इन पूज्य संतों के सानिध्य में आप काम करिए। इनके द्वारा चलाया जा रहा जन जागरूकता अभियान, इनके द्वारा धर्म के प्रति आग्रही बनाने का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इनके द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं नशा के खिलाफ, याद करना नशा नाश का कारण है, नशा नाश का कारण है। तमाम प्रकार से प्रहार हो रहे हैं, उसमें से नशा भी एक कारण है। गौ संरक्षण के प्रति आग्रही बनना, प्रदेश सरकार ने 16 लाख भारतीय नस्ल के गोवंश के संरक्षण के कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है और इसमें एक निराश्रित गो आश्रय स्थल है। हम लोग हर गाय के लिए 1500 रुपया महीना दे रहे हैं। मेरा आग्रह होगा जनता जनार्दन से भी, जनप्रतिनिधियों से भी, वे उन गौशालाओं में साप्ताहिक रूप से भ्रमण करके देखें कि गाय को सही चारा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि अगर हम केवल जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल जाएंगे, वहां सफाई ठीक है कि नहीं है, गाय को चारा ठीक दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, सर्दी से गर्मी से बचाव की व्यवस्था है कि नहीं है, अगर आप इतना भी देख लेंगे तो गौ माता की बड़ी कृपा आपके ऊपर बरस जाएगी, बड़ी कृपा हो जाएगी। याद रखना, हमें गौ माता को तस्करों के हाथों में जाने से बचाना है और धीरे धीरे करके हमारा प्रयास हो कि जो हमारी खेती अभी केमिकल और फर्टिलाइजर से ऊसरता की तरफ जा रही है, देश के अंदर जिन राज्यों ने ज्यादा केमिकल और फर्टिलाइजर का उपयोग किया है, वहां की धरती ऊसर हो गई है। अब वहां पे अनाज पैदा होने में कठिनाई हो रही है, रेगिस्तान जैसी स्थिति पैदा हो रही है और ज्यादा केमिकल और फर्टिलाइजर का उपयोग करने का दुष्परिणाम क्या है कि वहां पे कैंसर, किडनी खराब होने की, लीवर खराब होने की बहुत बड़े पैमाने पे शिकायतें आनी शुरू हो गई। कुछ राज्यों में तो कैंसर के नाम पे ट्रेन भी चल रही है। इतना ज्यादा केमिकल और फर्टिलाइजर का उपयोग उन्होंने फसलों के लिए किया। और इसीलिए आप सबसे मेरा आग्रह होगा, लखीमपुर खीरी खेती किसानी वाली भूमि है, बहुत उर्वरा भूमि है, अत्यंत उर्वरा भूमि है यहां की। हम धीरे धीरे करके, जिसके पास 10 एकड़ खेती है वह प्रयास करे कि पहले चरण में 2 एकड़ और धीरे धीरे करके उसको प्राकृतिक खेती की तरफ लेकर के चले। यानी प्राकृतिक खेती में देसी भारतीय गोवंश, एक गाय 1 वर्ष में 30 एकड़ खेती के लिए आपको वह सब कुछ दे देगी जो फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड से आपको प्राप्त होता है, उससे अच्छा देगी। और ये जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी खाद्यान्न होगा, ये जैविक खाद्यान्न होगा, जैविक खाद्यान्न होगा। इस जैविक खाद्यान्न से बीमारी नहीं होगी। आपको उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यह भी एक राष्ट्रभक्ति है। उर्वरक और केमिकल फर्टिलाइजर से धीरे धीरे छुटकारा, और इसको हम गाय के गोबर और गौमूत्र से बनने वाला जो जीवामृत है, उस दिशा में आगे बढ़ते हैं।
लागत कम होगी। 1 एकड़ में एक अन्नदाता किसान को 12,000 से लेकर के 15,000 की बचत तो केवल इसी से हो जाएगी। 1 एकड़ में अमूमन एक किसान 12 से 15,000 का केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड उपयोग करता है। ये सब बचत हो जाएगा। यानी इसी को ये नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है। इस प्राकृतिक खेती को आप बढ़ावा देंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, खेती की लागत भी कम होगी